दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। मैं मदन लाल आजाद, संयोजक संस्थापक ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन। आज दिनांक 18 दिसंबर 2020 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूं राजधानी दिल्ली से बाइक बोर्ड टैक्सी स्कैम के संदर्भ में एक खास खबर आप सबको बताने के लिए। खुशखबरी है दोस्तों, एक बड़ी खुशखबरी है कि महाठग बंटी बबली जिन्हें कहा जा सकता है, गर्भित इनोवेटिव प्रमोटर्स लिमिटेड के एडिशनल डायरेक्टर रविंदर वर्मा और उसकी पत्नी रेखा वर्मा, दोनों को जालंधर से उत्तर प्रदेश की एसटीएफ ने अरेस्ट कर लिया है आज, और उनको मेरठ लाया जा रहा है। वहां उनसे पीसी रिमांड पर लेकर के उनसे पूछताछ की जाएगी, क्योंकि जो सबसे बड़ा कैश घोटाला जो था, अंत समय पर जो नकद लेन देन हुआ पैसों का नवंबर दिसंबर के महीने में, और जनवरी में जब गर्भित ई बाइक लॉन्च की गई दिल्ली के अंदर, उसमें इस रविंदर वर्मा और रेखा वर्मा का बहुत बड़ा हाथ था। और जितने भी हमारे ये 2 लाख से ज्यादा जो सैनिक भाइयों को बाइक बोर्ड टैक्सी स्कैम में फंसाया गया, उनकी मेहनत की कमाई को हड़पा गया, उसमें रविंदर वर्मा, मोहिंदर सिंह, करणपाल और ये जो दूसरे रिटायर्ड फौजी थे भूदेव वगैरह, इनका बहुत बड़ा हाथ था। इन सबका जो मास्टरमाइंड था वो ये रविंदर वर्मा ही था। इसकी गिरफ्तारी से मुझे तो इसलिए भी आज प्रसन्नता है कि पिछले साल 10 जून को और 11 जून को सबसे पहले ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन को तोड़ने का जो कुत्सित प्रयास किया था, षड्यंत्र रचा था, वो इसी रविंदर वर्मा ने ही रचा था। ये रविंदर वर्मा ईओडब्ल्यू थाने के अंदर मुझे 50,000 रुपये पर मंथ देने की पेशकश कर रहा था कि जी मैं 50,000 रुपये प्रतिमाह आपको दूंगा और आप मेरे अनुसार यूनियन को चलाइए। दोस्तों, जब इसकी दाल नहीं गली, मैंने इसे फटकार के धमका के भगा दिया, तो फिर ये इधर उधर बहुत जगह भटकता रहा और अंततः इसके खिलाफ बहुत सारे मुकदमे दर्ज हुए बाइक बोर्ड टैक्सी स्कैम में, और ये काफी लंबे समय तक फरार रहा। बहुत लंबे समय तक ये राजस्थान में छुपा रहा, और अंततः आज एसटीएफ ने इसको पत्नी के साथ इसकी के अरेस्ट कर ही लिया। ये पंजाब का चीफ भी था बाइक बोर्ड का, और भी मतलब बहुत सारे लोगों से इसने सीधे सीधे अपने अकाउंट्स में भी पैसे लिए थे। हमारे एक साथी हैं मनीष दलाल, वो मनीष हिंदुस्तानी जी, उनके साथ इसने बहुत बड़ी चीटिंग की। बद्रीनाथ तिवारी से इसके डायरेक्ट संबंध थे। तो इसकी गिरफ्तारी से न केवल मुझे प्रसन्न होना चाहिए, बल्कि तमाम उन बाइक बोर्ड टैक्सी स्कैम पीड़ितों को प्रसन्न होना चाहिए जिनकी भी मेहनत की कमाई को इन ठगों ने प्रधानमंत्री के ग्रीन इंडिया क्लीन इंडिया मिशन के नाम पर ठग लिया था। इसी रविंदर वर्मा ने मोहिंदर सिंह के साथ मिलकर, संजय भाटी के साथ मिलकर, बद्रीनाथ तिवारी के साथ मिलकर दिसंबर में वो ब्लड डोनेशन कैंप लगाया था फर्जी वाला, जिसमें हमारे लाखों सैनिक भाइयों का ब्लड निकाल करके इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेचा। बहुत प्रयास किए साथियों इस आदमी ने बचने के, पुलिस की गिरफ्त से, जेल के सीखचों के पीछे जाने से, लेकिन अंततः जैसा कि मैं पहले भी कहता आया हूं, आज पुनः उस बात को दोहराऊंगा कि कोई भी ठग, चाहे वो किसी भी पद पर हो, कितना भी बड़ा बदमाश हो, कितना भी सातिर हो, कितना भी धनपशु हो, वो बच नहीं पाएगा। उसे जेल के सीखचों के पीछे जाना ही होगा। इन तमाम ठगों को अपनी जिंदगी जेल के सीखचों के पीछे गुजारनी पड़ेंगी। जो भी अकूत संपत्ति इन्होंने जुटाई आप लोगों से ठगी कर करके, झूठ बोल के, छल प्रपंच करके, उन तमाम संपत्तियों पर सरकारी पहरा होगा। वो तमाम संपत्तियां नीलाम होंगी और आप सबका पैसा आपको वापस मिलेगा, ये तय है दोस्तों। इसीलिए किसी भी साथी को भयभीत होने की, तनाव लेने की, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आज नहीं तो कल बद्रीनाथ तिवारी, महेंद्र सिंह, भूदेव, दीप्ति बहल और जितने भी लोग अभी फरार चल रहे हैं, चाहे वो मोदी कैबिनेट का मंत्री नितिन गडकरी हो, चाहे वो आईएएस आईपीएस हो राम कुमार वर्मा और संजय सिंह जैसे, चाहे वो अन्य कोई उद्योगपति रहे हों बद्रीनाथ तिवारी जैसे, इन तमाम लोगों को अंततः
जेल जाना होगा, इनकी चल अचल संपत्तियां सीज होंगी, नीलाम होंगी और आप सबका पैसा आपको वापस मिलेगा। लेकिन दोस्तों एक अपील भी है इसी वीडियो संदेश के माध्यम से मेरी आपसे कि आप लोग यदि ये चाहते हैं कि आपका पैसा जल्दी से जल्दी वापस मिले, ये कानूनी प्रक्रियाएं और ज्यादा तेज हों, तो इसके लिए दो रास्ते हैं कि ये प्रकरण सीबीआई के हवाले हो, इसमें सीबीआई जांच करे। क्योंकि जो आईएएस आईपीएस बद्रीनाथ तिवारी जैसे लोग, नितिन गडकरी जैसे लोगों का, पूर्व सीएम कई एमपी कई एमएलए, जोगिंदर अवाना जैसे जो इन प्रकरणों में इन्वॉल्व रहे हैं बाइक बोट टैक्सी स्कैम में, उन पर हाथ डालना किसी भी एसटीएफ या ईओडब्ल्यू के लिए बड़ा दुष्कर सा काम है। यदि ये मुकदमा सीबीआई के हवाले हो जाते हैं सारे के सारे, तो सीबीआई बड़ी सरलता पूर्वक तमाम उन लोगों को, चाहे वो मंत्री हों, संतरी हों, आईएएस हों, आईपीएस हों, उद्योगपति हों, सबको आसानी से गिरफ्तार कर लेगी, जेल के सींखचों में भेज देगी और बड़ी आसानी से ये वेबसाइट जो जीआईपीएल की वेबसाइट थी बाइक बोट टैक्सी की, वो ओपन करा लेगी सीबीआई उसको विदेशी रिसोर्सेज के माध्यम से। और जैसे ही वो वेबसाइट ओपन होगी तो उन लोगों का भी भला हो जाएगा, उनका भी कल्याण हो जाएगा जिन पीड़ितों के पास कोई प्रूफ नहीं है इस बात का कि उन्होंने भी गर्वित इनोवेटिव प्रमोटर्स लिमिटेड या उसकी किसी सिस्टर कंसर्न्स में कंपनी में कोई निवेश किया था। ऐसे लाखों लोग हैं जिनके पास न रसीद है, न कोई बैंक डिटेल है, न उन्हें कोई चेक मिला है, न कुछ और हुआ है, उनके पास कोई सबूत नहीं है और वो लोग बेचारे दर दर भटक रहे हैं। उनको लगता है कि उनका पैसा वापस नहीं मिलेगा। यदि ये स्कैम सीबीआई के हवाले होता है तो सीबीआई उस वेबसाइट को ओपन करा लेगी और जैसे ही वो वेबसाइट ओपन होगी तमाम लोगों की डिटेल्स रिकॉर्ड पर आ जाएंगी और जैसे ही वो डिटेल्स रिकॉर्ड पर आएंगी तो तमाम लोगों को एक एविडेंस मिल जाएगा कि हाँ, उन लोगों ने भी इस कंपनी की ठग स्कीम में निवेश किया था, उनके साथ भी धोखाधड़ी हुई है, ठगी हुई है। तो दोस्तों हम तमाम लोगों को, न केवल बाइक बोट स्कैम वालों को बल्कि अन्य जितने भी स्कैम हैं, उन तमाम साथियों को एक मंच पर आना चाहिए, जुड़ना चाहिए और इन तमाम ठगी प्रकरणों की जांच सीबीआई से कराने की मांग हमें पुरजोर तरीके से करनी चाहिए और साथ साथ जल्दी से जल्दी रिकवरी हो। हालांकि हम रिकवरी के लिए दिल्ली हाई कोर्ट गए हैं, पहले सुप्रीम कोर्ट गए थे, सुप्रीम कोर्ट ने उसको दिल्ली हाई कोर्ट रेफर कर दिया। दिल्ली हाई कोर्ट में चल रहा है रिकवरी का केस, 5 फरवरी को उस पर सुनवाई है और निश्चित रूप से वो सुनवाई जब भी होगी हमारे पक्ष में फैसला आएगा, आपके पैसे की वापसी के आदेश हाई कोर्ट करेगा। लेकिन चूंकि सरकार का दबाव है, ठगों का प्रभाव है कोर्ट कचहरी के ऊपर भी, प्रशासनिक स्तर पर भी, इसलिए हम तमाम लोगों को ये अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 के रूल्स को नोटिफाइड कराने के लिए भी संघर्ष करना चाहिए ताकि सरकार बाउंड हो 180 वर्किंग डेज के अंदर अंदर आपका पैसा वापस करने के लिए। चूंकि अब ठग जेल जा चुके हैं, ठगों की लगभग 500-600 करोड़ रुपए की संपत्तियां सीज कर चुकी है ईडी ईओडब्ल्यू, तो अब तो पैसा इस प्रॉपर्टी के नीलाम होने के बाद ही सरकार के मार्फत आपको वापस मिलना है। भले ही सेबी को अपॉइंट किया जाए पैसा रिकवरी के लिए या कोई और रिसीवर नियुक्त करे हाई कोर्ट, आपका पैसा सरकार और अदालत के माध्यम से ही वापस होना है। अब ठगों से ठग आपको कोई पैसा नहीं दे पाएंगे, न देंगे। उनकी नीयत भी नहीं थी देने की। अगर ठगों की नीयत होती तो पहले ही दे चुके होते। दुनिया भर के ये ढोंग ढकोसले नहीं करते कि कभी गर्वित वेलफेयर सोसाइटी बनाते, कभी कुछ बनाते, कभी यूनियन को तोड़ने का प्रयास करते, कभी हमारे खिलाफ झूठे फर्जी मुकदमे लगवाते। अगर ठगों की नीयत साफ होती, आपको पैसा देने की होती, तो वो इतने सब कुछ ना करके सीधे सीधे आपका पैसा वापस कर देते। लेकिन चूंकि ठगों की नीयत खराब थी, खोटी थी, वो आपके पैसे को हड़प जाना चाहते थे, वो आपकी यूनियन को तोड़ना चाहते थे, वो आपके लिए संघर्ष करने वाले लोगों को डेमोरलाइज करना चाहते थे। लेकिन वो अपनी इन षड्यंत्रों में सफल नहीं हुए और अंततः वही हुआ जो हम शुरू से कहते आ रहे हैं कि कोई भी ठग बचेगा नहीं, तमाम ठगों को जेल जाना होगा। जो भी ठगों को बचाने वाले होंगे, चाहे वो मंत्री हों, संतरी हों, उन्हें भी अंततः जेल जाना पड़ेगा। उनकी प्रॉपर्टियां भी सीज होंगी, नीलाम होंगी और प्रत्येक व्यक्ति का एक एक नया पैसा वापस करवाया जाएगा। तो इसके लिए साथियों बहुत जरूरी है, अगर आप चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी आपकी मेहनत की कमाई आपको वापस मिले, तो इस अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 के रूल्स को नोटिफाइड कराने के लिए
एक बड़ा जबरदस्त राष्ट्रव्यापी आंदोलन शुरू कीजिए। और मेरी इच्छा है कि वो 30 जनवरी से हम उस आंदोलन को शुरू कर दें, क्योंकि अभी तो किसान आंदोलन चल रहा है। सारी बातें हमको भी, स्वयं भी, नैतिकता भी यही कहती है, राष्ट्र धर्म भी यही कहता है कि हम किसान आंदोलन में सहयोग करें, किसान आंदोलन को सफल बनाएं, ताकि देश को, खेती को, किसानी को बचाया जा सके इन दुष्टों से, इन धन पशुओं से, इन ठगों से। तो जैसे ही काले कृषि कानून वापस हों, किसान आंदोलन समाप्त हो, 30 जनवरी को, 26 जनवरी के तुरंत बाद हम ठगमुक्त बेईमान रहित अभियान के तहत अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 के रूल्स को नोटिफाइड कराने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर बड़ा आंदोलन आरंभ करें और इस कानून को लागू करवाएं और सबके धन की वापसी का मार्ग प्रशस्त करें। दोस्तों, इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप तमाम लोग सोशल मीडिया से जुड़ें, हमारे यूट्यूब चैनल युगांतर न्यूज को सब्सक्राइब करें, हमारे ट्विटर हैंडल युगांतर न्यूज को फॉलो करें, मेरी फेसबुक आईडी पर जाएं। चूंकि जो आप लोग रोजाना अपडेट मुझसे मांगते हो पर्सनल पर आकर के, मैं भी बहुत दुखी हो जाता हूं, चूंकि टाइम नहीं होता। तो आपको जिनको भी अपडेट चाहिए होती है तमाम ठग कंपनीज के विषय में, मैं रोजाना बताता रहता हूं, फेसबुक पर भी लाइव होता हूं, यूट्यूब के माध्यम से भी बताता हूं। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, फेसबुक पर जाकर के फॉलो कर लो, ट्विटर हैंडल पर जाकर फॉलो कर लो, ताकि आपको रोजाना नियमित रूप से ताजा अपडेट आपके स्कैम्स के संदर्भ में मिलती रहे। दूसरे साथियों, आप तमाम लोग, जिन लोगों ने भी अभी तक अपनी शिकायत दर्ज नहीं कराई है, कहीं क्लेम फाइल नहीं किया है, वो लोग अपना अपना क्लेम, अपनी अपनी शिकायत अवश्य दर्ज कराएं, अपने लोकल थानों में कराएं, अपने एसपी, डीएम को, अपने सीएम को, अपने डीजीपी को। अगर आपके पास वक्त नहीं है, ज्यादा धन नहीं है भागदौड़ करने के लिए, तो आप अपनी शिकायत, अपना क्लेम ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन को भी भेज सकते हैं। आपके क्लेम, आपकी शिकायत को हम हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सेबी और अन्य संबंधित एजेंसियों के पास दाखिल कर देंगे और आपका पैसा आपको निश्चित रूप से दिलाएंगे। आपको बाइक बोर्ड, ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन की मेंबरशिप लेनी है केवल, और अपनी डिटेल्स हमें सेंड करनी है। इतना सा काम आपको करना है। आज दोस्तों यही खबर है। उम्मीद है कि बहुत जल्दी बद्रीनाथ तिवारी को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा, और जैसे ही बद्रीनाथ तिवारी गिरफ्तार होगा, एक बहुत बड़ी जीत आपको मिल जाएगी और ये मामला जल्दी से जल्दी सीबीआई के हवाले भी हो जाएगा। जय हिंद, जय भारत।